हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मस्त एकदम। तो आज हम बात करेंगे माइनस एंड कोफैक्टर्स की। तो आज हम जानेंगे कि माइनस क्या होते हैं एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं, इनको कैसे निकालते हैं, इनका क्या यूज़ है और ये हमारे सिलेबस में क्यों आए हैं। इससे पहले अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी होंगी तो पहले वो देख के आइए, जिससे आपको ये पता चले कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं एंड कैसे उनको सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज माइनर, माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर की एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी गई है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। एक कोई एलिमेंट होगा ए आई जे, एलिमेंट किस में होगा? एलिमेंट होगा डिटर्मिनेंट में, ठीक है, ऑफ अ डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट है, उसका एक एलिमेंट है ए आई जे। ओके, हमने एक डिटर्मिनेंट बनाया, इसमें एक एलिमेंट है कोई भी ए आई जे, तो इसका माइनर क्या होगा? इसका माइनर भी एक डिटर्मिनेंट होगा, ऑब्टेन बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। जैसे एक डिटर्मिनेंट है अपने पास ए, ये क्या है? 1 1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये तो हमें पता है कि I है एंड J है, तो I डिनोट करता है रोज को एंड J डिनोट करता है कॉलम को। हमने पिछली वीडियोस में देखा था। और हमें ये भी पता है कि रोज ये होती हैं एंड कॉलम्स ये होते हैं। ओके, तो देखते हैं माइनर क्या है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट is the determinant obtained by deleting ith rows and jth column in which element aij lies। ठीक है, तो जैसे एक एलिमेंट है A11, हमें इसका माइनर निकालना है। तो इसने क्या बोला? इसने बोला एक डिटर्मिनेंट के अंदर एक एलिमेंट होगा aij, हमने i और j को 1 1 ले लिया है, तो माइनर होगा डिटर्मिनेंट। माइनर भी होगा इज अ डिटर्मिनेंट, तो माइनर एक डिटर्मिनेंट होगा ऑब्टेन बाय डिलीटिंग ith रोज। तो माइनर जो होगा वो डिटर्मिनेंट होगा जो कि ऑब्टेन होगा बाय डिलीटिंग ith रोज। जैसे इसकी रो 1 है तो 1 को डिलीट कर देंगे, एंड jth कॉलम, इसका कॉलम भी 1 है तो इसको डिलीट कर देंगे। इन विच एलिमेंट ए आई जे लाइज, तो इसका माइनर क्या होगा? A22, A23, A32 एंड A33। और माइनर को डिनोट करते हैं MIJ से। जैसे इसमें हमने A11 का निकाला है तो इस माइनर को डिनोट करेंगे M11। ओके, हम एग्जाम्पल्स से देखेंगे क्या होता है माइनर और अच्छी तरीके से आएगा। तो पहले तो आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। एग्जाम्पल 19 देखेंगे एनसीईआरटी बुक का। इसमें पूछा है फाइंड माइनर ऑफ एलिमेंट 6। एक डिटर्मिनेंट दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट 6 का माइनर पूछा गया है, तो 6 एलिमेंट हम ढूंढेंगे। 6 एलिमेंट ये रहा, तो 6 एलिमेंट को हम ए आई जे के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो इसको लिखेंगे A23। या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 6 दिया गया तो 6 के ऐसा और ये 6 के साथ वाली रो एंड 6 के साथ वाला कॉलम काटेंगे। उसके बाद क्या बचा? 1 2 7 8, 1 2 7 8। ये होगा माइनर, माइनर ऑफ 6।
माइनर ऑफ 6 को कैसे डिनोट करेंगे, माइनर ऑफ आई जे, जहाँ पे आई है 2 एंड जे है 3। कॉलम आया सेकेंड नंबर का और रो आई सेकेंड नंबर की एंड कॉलम आई 1 2 3 नंबर की। ये C1, ये C2, ये C3, R1, R2, R3। तो रो आई हमारी सेकेंड नंबर की एंड कॉलम आई थर्ड नंबर की। तो M23 को सॉल्व किया जाएगा। कैसे करते हैं सॉल्व, इसका इससे इंटू 8 देन माइनस इसका इससे इंटू 14। आंसर कितना है, -6। तो ये आ गया है माइनर ऑफ 6 माइनर ऑफ 2 3 जो कि है -6। नोट कर लीजिए, फिर कोफैक्टर्स देखेंगे। देन कोफैक्टर, व्हाट इज कोफैक्टर? तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ, एक एलिमेंट है AIJ, उसका कोफैक्टर है जो कि डिनोटेड बाय कैपिटल AIJ से डिनोट होता है कोफैक्टर, इज डिफाइंड बाय, कोफैक्टर डिफाइंड है -1 की पावर I प्लस जे एंड MIJ। -1 की पावर I प्लस जे एंड माइनर ऑफ IJ। ओके, एक एग्जाम्पल देखेंगे, NCERT बुक का एग्जाम्पल नंबर 20 देखेंगे। फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट 1, -2, 4 एंड 3। ये एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसके हमें सारे माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालने। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर ऑफ 1 1 एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट कैसे है, A11, A12, A21, A22। 1 एलिमेंट ये है। रो एंड कॉलम डिलीट करेंगे, माइनर इसका आया 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनर ऑफ 1 2 एलिमेंट कौन सा है, ये रो कॉलम डिलीट करेंगे, माइनर आया 4। ओके, माइनर ऑफ 2 1 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, ये 4। रो कॉलम डिलीट करेंगे, माइनर आया -2 एंड माइनर ऑफ 2 2 एलिमेंट, ये रो एंड कॉलम डिलीट करेंगे, माइनर आया 1। कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? कोफैक्टर कैसे डिनोट किया जाता है, कैपिटल A 1 1 का कोफैक्टर -1 की पावर IJ, I क्या है 1, J क्या है 1, 1 + 1 जो कि होगा 2, ठीक है। एंड माइनर ऑफ 1 माइनर ऑफ 1 क्या है, 3 है, 3। तो इसका आंसर क्या आया, -1 की पावर 2 जो कि आ जाएगा 1 एंड 3, तो इसका आंसर आएगा 3। एंड देन A12 -1 की पावर 1 + 2 जो कि है 3 एंड देन माइनर ऑफ A12 जो कि है 4। तो इसका आंसर क्या आया, -4। पावर 3 में है तो ये -1 रहेगा बाहर। एंड देन A21 -1 की पावर 3 एंड देन -2 जो कि आंसर आएगा 2। एंड देन A22 -1 की पावर 2 + 2 4 एंड 1 जो कि आंसर आएगा 1। तो ये आ गए, माइनस आ गए एंड कोफैक्टर्स आ गए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नोट कर लीजिए। चलिए एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट देखते हैं। हमें पता है व्हाट इज माइनर, वी ऑल नो व्हाट इज कोफैक्टर्स एंड वी नो हाउ टू एक्सपेंड डिटर्मिनेंट। तो चलिए एक है A जो कि एक डिटर्मिनेंट है
कौन सा डिटर्मिनेंट लें, कौन सा लें? स्टैंडर्ड फॉर्म लिए ले रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट हर डिटर्मिनेंट के लिए शूट करेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे हम। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हर एक डिटर्मिनेंट के लिए सूट करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक्सपेंड करते हैं। कैसे एक्सपेंड करते हैं हम? ये ले लेते A11 एंड देन ये एंड ये डिलीट करके A22, A32, A23, A33। एंड इस वाले के लिए क्या आता? माइनस आता, माइनस A12, ये छुपा लेते थे, A21, A31, A23, A33 एंड देन प्लस A13। एक्सपेंड करना तो आता ही होगा, नहीं आता तो पहले की वीडियोस देख के आइए, क्योंकि एक्सपेंड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए भी और एकदम बेसिक्स है। तो ठीक है, एक्सपेंड हो गया, कोई बात नहीं। इस एक्सपेंड को हम एक फॉर्म में लिख सकते। किस फॉर्म में? अगर हम एलिमेंट A का कोफैक्टर्स निकालेंगे तो A11 क्या आएगा? -1 की पावर 1 + 1। ओके, देन 1 का डिलीट करेंगे ये चीज, A22, A23, A32 एंड A33। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे A12 का, -1 की पावर 1 + 2। ओके, एंड 1 एंड 2 के रोज एंड कॉलम्स डिलीट करेंगे, A21, A23, A31, A33। अब निकालेंगे इसका कोफैक्टर A13 का, -1 की पावर 1 + 3, A21, A22, A31, A32। ओके, थोड़ा सा और कर लेंगे एक्सपेंड। 1 + 1 है 2, 1 + 2 है 3, 1 + 3 है 4। कोई दिक्कत नहीं गई। -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 + 1 होता, तो A11 इज इक्वल टू A22, A23, A32 एंड A33। ओके, A12 -1 की पावर 3 माइनस ऑफ दिस A21, A23, A31, A33। A13 -1 की पावर 4 1, A21, A22, A31, A32। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं गई, नोट कीजिए इतना। अब देखेंगे ये हमने जो एक्सपेंड किया था, ये चीज हमने एक्सपेंड की थी, इसका जनरल एक्सपेंड ऐसे ही लिखते हैं हम। इसमें अगर हम A11 है, कोई बात नहीं, इसकी जगह
कोफैक्टर ऑफ A11 लिखें, ठीक है, माइनस माइनस देन प्लस A12 एंड माइनस इसकी जगह कोफैक्टर ऑफ A12 लिखें एंड देन प्लस A13 इसकी जगह कोफैक्टर ऑफ A13 लिखें। तो ये तो और सिंपल फॉर्म में लिख दिया हमने चीज को। मैथ्स क्या है? मैथ्स है चीजों को सिंप्लिसिटी में लाना, मैथ्स है चीजों का सिंपल फॉर्म बनाना। तो पहले हम एक्सपेंड ऐसे करते थे, हमें नहीं पता था कोफैक्टर क्या है, माइनर क्या है, उसका यूज क्या है, हम एक्सपेंड करते थे डायरेक्ट। फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया गया व्हाट इज कोफैक्टर, व्हाट इज माइनर। तो हमने बोला कि ये हम फिर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में क्यों लिखें, ये हमें पता है कि माइनस है कि डिलीटेड इट्स एंड जे आई एंड जेट रो एंड कॉलम, है ना। तो इसमें भी तो हम यही करते थे, एक ये लिया, इसका रो एंड कॉलम छिपाया एंड ये इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया, लिख दिया। ऐसे ही तो डिटर्मिनेंट निकालते थे। तो हम और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ना। तो हमने इसको देखा कि ठीक है ये तो है माइनर कोफैक्टर, तो हमने इसको कोफैक्टर के फॉर्म में लिखा। ये और अच्छा दिखने लगा देखने से। A11 कोफैक्टर ऑफ A11, एलिमेंट A12 कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12, एलिमेंट A13 कोफैक्टर ऑफ A13। ये और अच्छा दिखने लगा और अच्छी चीज लगी हमें। अब से हम ऐसे लिखेंगे जहां जरूरी हो, जहां जरूरत नहीं है ये लिखेंगे। नोट कीजिए, एक बार और देख लीजिए, नहीं समझ में आता तो रिवाइंड करके देख लीजिए, वैसे आना चाहिए समझ में। हो गया नोट? रब कर रहे हैं। माइनस एंड कोफैक्टर्स। ओके, तो एक चीज हम नोट डाल के लिखेंगे। ठीक है, हमने देखा एलिमेंट ऑफ A11 देन कोफैक्टर ऑफ A11, एलिमेंट A12 कोफैक्टर ऑफ A12 एंड एलिमेंट A13 कोफैक्टर ऑफ A13। ध्यान रखें तीनों के बीच में प्लस है, यहां बीच में माइनस न लगा देना। ओके, अगर हम ऐसे लिखें एलिमेंट ऑफ A11 कोफैक्टर ऑफ A21, कोई भी रो कोई भी कॉलम A21 या फिर A31, जैसे एलिमेंट हमने ये लिया, तो कोफैक्टर इसमें या इसमें से कोई भी ले लो, प्लस एलिमेंट ऑफ A12 कोफैक्टर ऑफ A22 प्लस एलिमेंट ऑफ A13 कोफैक्टर ऑफ A23। अगर हम ये निकालें तो इसका आंसर आएगा 0। इसका आंसर आएगा 0। इसीलिए वही एलिमेंट लेना जिसके हम यहां पर कोफैक्टर ले रहे हैं। ओके, ये नहीं तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। A11 देन कोफैक्टर ऑफ A21, तो 21 के रोज एंड कॉलम छुपा के ये एलिमेंट्स लिख लिए ना, -1 की पावर 2 + 1 एंड 21 के ये एंड ये काट के A12 A13 A32 A33 देन प्लस A12 -1 की पावर 2 + 2 एंड देन 2 + 2 की ये काट के A11 A31 A13 A33 देन प्लस करके ये वाला करके सॉल्व करके आप देख लेना, आंसर आ जाएगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम सेपरेट वीडियो डाल देंगे। पॉज कर लीजिए। चलिए एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है।
फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, नहीं बनता है तो जो मैंने एग्जाम्पल बताया था वो देख के करेंगे, पर करेंगे। देखिए थर्ड में इसने कहा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट दिस। ये हम सिंपल भी इवेल्युएट कर सकते थे, पर क्वेश्चन में उसने बोला यूजिंग कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो के कोफैक्टर का यूज करके। तो सबसे पहले कोफैक्टर किससे डिनोट करते हैं? ए आई जे से। आई है रो, जे है कॉलम। कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो मतलब 2 1, A 2 2 एंड A 2 3। कैसे निकालते हैं? -1 की पावर 2 + 1 एंड सेकेंड ये सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे 3 8 2 3। इसमें -1 की पावर 2 + 2, इसको और इसको हाइड करेंगे 5 1 8 3, -1 की पावर 2 + 3, इसके और इसको हाइड करेंगे 5 3 1 2। इवेल्युएट करेंगे -1 की पावर 2 + 1, 2 + 1 3 होता है, ये माइनस का आएगा माइनस ऑफ 3 3 या 9 -16 A21 जो कि है 16 - 9 7 एंड देन 822 -1 की पावर 4 यानी प्लस का आएगा 5 3 या 15 -8 एंड देन A23 इसमें माइनस आएगा 5 2 या 10 -3। ये 7 है। A22 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी 7 आएगा। A23 ये आएगा माइनस का 7। ओके, इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23। नीचे देख नहीं रहा होगा, ऊपर देखते हैं। A21 ये है ना, A21 2 इंटू कैपिटल A21 जो कि है 7 प्लस A22 जो कि है 0, कैपिटल A22 जो कि है 7 प्लस A23 जो कि है 1 एंड कैपिटल A23 जो कि है -7। तो ये है 7 × 7 7 2 14, ये 0, ये है -7। तो इसका आंसर आया है अपना 7 इज अवर आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम कौन सी है? ये। इसके कोफैक्टर्स का यूज करके फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। A 1 1 1 2 1 3 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3 एंड देन YZ के लिए निकालना है ना, इसके एंड इसके रोज कॉलम हाइड करके 1 1 YZ एंड A 2 1 2 2 2 3 -1 की पावर 2 + 3 1x 1z A33 -1 की पावर 3 + 3 1x 1y। ओके,
तो ये आएगा -1⁴ जो कि हो जाएगा +1, ये आएगा z माइनस वाई, ये आ जाएगा -1⁵ जो कि हो जाएगा -z माइनस एक्स, एंड ये आएगा -1⁶ जो कि हो जाएगा +1, तो y माइनस एक्स। ओके, देन हम कैसे लिखेंगे? स्मॉल a 1 3 कैपिटल A 1 3 प्लस स्मॉल a 2 3 कैपिटल A 2 3 प्लस स्मॉल a 3 3 कैपिटल A 3 3। स्मॉल a 1 3 की वैल्यू क्या है? YZ, एंड कैपिटल A 1 3 की वैल्यू क्या है? Z माइनस वाई, प्लस स्मॉल a 2 3 की वैल्यू क्या है? ZX, एंड कैपिटल A 2 3 की वैल्यू क्या है? ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस जेड, प्लस स्मॉल a 3 3 की वैल्यू क्या है? XY, एंड कैपिटल A 3 3 की वैल्यू y माइनस एक्स। इसको खोले, YZ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर Z प्लस ZX स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर X प्लस XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y। नोट कर लिए? ओके, तो अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम एक्स स्क्वायर को आगे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर जेड, देन माइनस एक्स स्क्वायर वाई, देन प्लस वाई स्क्वायर वाले को लिखेंगे वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर एक्स। देन इससे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे, वाई माइनस एक्स। अब देखेंगे आगे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये थोड़ी सिंपल फॉर्म में दिखने लगी। देन आंसर, कोई रॉन्ग नहीं करेगा, कोई गलत नहीं करेगा, सिंप्लीफाइड हो गए। नोट कर लीजिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप खुद करेंगे, वो हमने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया था अच्छे से एक्सपेंड करके। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई, एंड इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज की वीडियो साथ में चली गई, क्योंकि एक्सरसाइज भी छोटी थी और इंट्रोडक्शन भी छोटा था। आगे की वीडियोस आती रहेंगी, आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।